हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक है और आपका स्वागत है आपके चैनल जीएस मार्क पर। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने गांधीयन इरा तक कवर किया था, गांधीवादी युग तक कवर किया था। ठीक है, आज से हम लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनको क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, उनको सिक्वेंशियल वे में पढ़ेंगे, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट कब आया था। 18 मार्च 1919। देखो, एग्जाम में जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं उसमें डेट्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 18 मार्च 1919, 18 मार्च 1919। और इसका नाम क्या था, दूसरा नाम क्या था, एक्चुअल नेम क्या था एक्चुअली, द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। आपको ये पता होना चाहिए, कई बार रॉलेट एक्ट की जगह इस एक्ट के नाम से पूछ लेते हैं कि ये एक्ट कब पारित हुआ था, द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ओके, अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री का अपना अलग वेटेज है, इससे करीब 12 से 13 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो स्लाइड्स हैं आपके सामने, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं, इसी से आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहला था रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 18 मार्च 1919। तो इसके विरोध में क्या हुआ था, देखो रॉलेट एक्ट था क्या कि शक के आधार पर अगर किसी ने अंग्रेजों का विरोध किया है, ब्रिटिश सरकार का विरोध किया है, तो किसी भी शक के आधार पर बिना किसी सबूत के, बिना किसी सुनवाई के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसकी जमानत नहीं होगी। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट था। इसके विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था, 6 अप्रैल 1919। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉलेट सत्याग्रह क्या था, गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था। ठीक है, फिर रॉलेट सत्याग्रह जो था वो स्टार्ट हुआ और रॉलेट एक्ट के विरोध में ऑल इंडिया बेसिस पर जो था विरोध प्रदर्शन होने लगे। ओके, तो 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि पंजाब के दो बहुत महत्वपूर्ण नेता थे उस समय, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उनको पंजाब के गवर्नर ने अपने यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। ओके, और वहीं से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके साथ बिट्रेयल हुआ था, धोखा दिया गया इनको, और इनको लाला दुनी चंद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और जब ये चीज़ बाहर पहुंची तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होना चालू हो गए। तो बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 का दिन था, और जलियांवाला बाग में इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में क्या हुआ था, ब्रिगेडियर जनरल डायर, ध्यान रखिएगा, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, इसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसने निहत्तों पर काफ़ी गोलियां चलवा दी थी, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग ये तो पढ़ते हैं कि ब्रिगेडियर जनरल डायर के नेतृत्व में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, लेकिन यह नहीं हम लोग कभी पढ़ते हैं कि जिन सैनिकों ने गोली चलाई थी वो सैनिक भारतीय ही थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसका आप लोग विश्लेषण किस तरह से करते हैं वो आप पे मैं छोड़ता हूँ, लेकिन जनरल डायर के नेतृत्व में हत्याकांड हुआ था, लेकिन जिसने गोली चलाई थी वो सैनिक भारतीय ही थे जो ब्रिटिश सेना में थे। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में हत्याकांड हुआ था और उसमें पंजाब का जो गवर्नर था कौन था, ओ डायर। क्या नाम था, ओ डायर। ठीक है, जनरल ओ डायर। फिर इसके जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके विरोध में 14 अक्टूबर 1919 को एक डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया, जिसका जो अध्यक्ष था कौन था, लॉर्ड विलियम हंटर। तो इसके नाम पर इसे हंटर आयोग कहा गया। ठीक है, इसने इसकी जांच वाँच की थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसमें 3 भारतीय भी थे इस आयोग में। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड विलियम हंटर ने की थी। इसमें जनरल डायर को दोषी पाया गया था और उसे अपने पद से हटा दिया गया था और इंग्लैंड वापस भेज दिया गया था, लेकिन कोई सज़ा नहीं दी गई थी। और एक चीज़ और बता दें कि इसके समर्थन में ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया था और वहाँ के लोगों ने एक चैरिटी और वहाँ के लोगों ने इसके समर्थन में कुछ फंडिंग रेस की थी, जिससे कि बाकी ज़िंदगी अपनी बड़े आराम से गुजारते हुए, वाइन पीते हुए, चिल करते हुए इसकी मौत हुई थी। ठीक है, और
एक और चीज कि 1940 में क्या हुआ था, ऊधम सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऊधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल ओ डायर को मार दिया था। ठीक है, इसके बाद ऊधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, लंदन में मुकदमा चला, उनकी फांसी हुई थी। तो किसको मारा था, ओ डायर को मारा था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके नेतृत्व में हुआ था, रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में। ठीक है, तो चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग रहती हैं, इनको बार बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अच्छा, 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होनी थी और उसी दिन क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। ठीक है, फिर 5 सितंबर 1920 को क्या हुआ, असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकृत हुआ। ठीक है, एक अप्रूवल मिल गया कि हाँ ठीक है, असहयोग आंदोलन हम स्टार्ट करेंगे। फिर 7 दिसंबर 1920 को क्या हुआ, यहां से स्वीकृति मिल गई थी, यहां इसका समर्थन हुआ था, नागपुर का एक स्पेशल सेशन, विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, सी विजय राघवाचार्य। वहां इस असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि नागपुर अधिवेशन जो विशेष अधिवेशन हुआ था, नहीं सॉरी, ये विशेष अधिवेशन नहीं था, ये प्रॉपर अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे, विजय राघवाचार्य। और एक विशेष अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय। इसको एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा जी, लेकिन जहां तक लाला लाजपत राय ने की थी। ओके, फिर 1 फरवरी 1922 गांधी जी, मतलब ये असहयोग आंदोलन अच्छा चल रहा था, तो गांधी जी ने इसको नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की धमकी दी कि अब हम इसको एक नेक्स्ट स्टेप आगे ले जाते हैं, असहयोग आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे 1 फरवरी 1922 को। लेकिन फिर क्या हुआ कि 4 या 5 फरवरी, देखो कुछ जगह कुछ सोर्सेज में 4 फरवरी है और कुछ सोर्सेज में 5 फरवरी है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 4 या 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ। अब चौरी चौरा कांड क्या था कि उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है, गोरखपुर जिले में एक चौरी चौरा गाँव है, उस गाँव में पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। अब गोली चला दी तो जो सामने वाला पक्ष है, प्रदर्शनकारी हैं, वो भी आक्रोशित हो गए, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, तो वहां 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो गांधी जी जो थे वो इस चीज़ से आक्रोशित नहीं हुए कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और कई प्रदर्शनकारी मारे गए, वो इस चीज़ से आक्रोशित हो गए कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, और इतने ज़्यादा आक्रोशित हो गए कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त करने का फैसला कर लिया। जी, असहयोग आंदोलन बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा था, इसको नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने की भी तैयारी थी, लेकिन इसको अचानक से समाप्त कर दिया गया चौरी चौरा कांड की वजह से। ठीक है, और ये कहाँ फैसला लिया गया था कि यह असहयोग आंदोलन समाप्त किया जाएगा, तो गुजरात के बारडोली में। ओके, फिर यहाँ समाप्त हो गया असहयोग आंदोलन। फिर 10 मार्च 1922 को क्या हुआ कि गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की जेल हो गई। ठीक है, फिर दिसंबर 1922 में, देखो हमेशा कांग्रेस का अधिवेशन कब होता था, दिसंबर में, हमेशा याद रखना, जो प्रॉपर अधिवेशन होते थे दिसंबर में होते थे, और दिसंबर के अलावा कभी भी कोई मंथ आता था वहां अधिवेशन होता था, वो स्पेशल अधिवेशन होता था, विशेष अधिवेशन होता था। ठीक है, तो दिसंबर 1922 में गया में अधिवेशन हुआ। गया अधिवेशन में क्या हुआ कि जो CR दास थे, चित्तरंजन दास थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद से तो दिया ही दिया, कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। क्यों, क्योंकि वो इससे नाराज थे कि जो असहयोग आंदोलन था उसको अचानक से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा इससे भी नाराज थे कि जो असहयोग आंदोलन था इसमें गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था, या गांधी जी ने कहा था कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य हैं, ठीक है, जो भी सांसद हैं या इस तरह से राजनेता हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दे दें और आंदोलन में शामिल हों। CR दास का कहना था कि ठीक है, बाकी सब चीज़ तो ठीक है, आप नौकरी से इस्तीफा दे दो, लेकिन अगर हम सांसद पद से या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली से इस्तीफा दे देंगे तो हमारी आवाज़ उठाने वाला सरकार के बीच में कौन रहेगा, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो उस समय तो CR दास की बात नहीं मानी गई, लेकिन अब यहाँ गांधी जी थे नहीं, गांधी जी जेल में थे। ठीक है, ये हम एकदम लल हो गया था असहयोग आंदोलन, अब कुछ आगे नहीं बढ़ता था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। ठीक है, तो CR दास ने सोचा कि हाथ पे हाथ रख के बैठने से अच्छा है कि आगे कुछ और किया जाए। ठीक है, तो CR दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। फिर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, कब की, 1 जनवरी 1923 को। गांधी जी स्वराज पार्टी की स्थापना के पक्ष में नहीं थे,
क्योंकि उन दोनों का जो विचार थे आपस में नहीं मिल रहे थे। और इसकी स्थापना में कौन कौन लोग शामिल थे? चित्तरंजन दास, जिनको देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, और मोतीलाल नेहरू। ओके, इसके अलावा जो और कौन कौन थे? हुसैन शहीद सुहरावर्दी, वीरेंद्र नाथ ससमल, सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास अयंगर, ये लोग कौन थे? स्वराज पार्टी की स्थापना में शामिल थे। ठीक है। अच्छा, स्वराज पार्टी की स्थापना के अगेंस्ट में जो थे उनको क्या कहा जाता था? नो चेंजर्स। मीन्स वो नहीं चाहते थे कुछ चेंज हो, जैसा चल रहा है वो उसी में संतुष्ट थे। इसमें कौन कौन आते थे? जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये सब जो लोग थे ये नो चेंजर्स में आते थे। ठीक है। और ये स्वराजिस्ट में आते थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर। ठीक है। इसमें अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, और जो सेक्रेटरी थे, सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ये सब याद रखिएगा कि अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे, कब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, ठीक है, क्यों स्थापना हुई। ओके। फिर नवंबर 1923 में क्या हुआ कि स्वराज पार्टी ने जो असेंबली का इलेक्शन था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, इसमें पार्टिसिपेट किया और केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के चुनाव में अच्छी खासी सफलता मिली इनको। ठीक है। मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस और बंगाल, इसमें पूर्ण बहुमत मिला। किसको? स्वराज पार्टी को। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 104 निर्वाचित सीटों में 42 सीटों पर इनकी जीत हुई। ओके, तो ठीक ठाक इनको सफलता मिली थी उस चुनाव में। फिर नवंबर 1924 को क्या हुआ कि गांधी जी ने देखा कि स्वराज पार्टी का कद बढ़ रहा है, ठीक है, और इनको ये भी डर था कि कहीं जैसे 1907 में मैंने बताया था कि सूरत स्प्लिट हुआ था, तो उसकी तरह कहीं कांग्रेस में दो फाड़ ना हो जाए, लोग स्वराज पार्टी की ओर ना चले जाएं। तो गांधी जी ने स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अंदर काम करने की अनुमति दे दी। इसको क्या कहा जाता है? गांधीदास समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्या हुआ? दोनों में आपस में समझौता हो गया और स्वराज पार्टी एक कांग्रेस के अम्ब्रेला के अंदर में काम करने लगी। ठीक है। फिर 16 जून 1925 जो चित्तरंजन दास थे, ठीक है, इनका निधन हो गया। और फिर स्वराज पार्टी, धीरे धीरे स्वराज पार्टी का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उनके जो फाउंडर थे CR दास, इनका बहुत जल्दी निधन हो गया था, 1 साल के अंदर ही, जब स्वराज पार्टी बनी थी। फिर 24 अगस्त 1925 को क्या हुआ कि विट्ठल भाई पटेल कौन थे? सरदार पटेल के भाई थे। ठीक है। केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ठीक है। जब भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा था तो विट्ठल भाई पटेल ही स्पीकर थे, केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष थे। ठीक है। फिर अक्टूबर 1924 को क्या हुआ था? कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन नाथ सान्याल। ओके, किसने स्थापना की थी इसकी? राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल। देखो और भी लोग थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लोग थे जो इसकी स्थापना में शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। इन्होंने अपनी कुछ बम निर्माण की इकाइयां बनाई थी। कहाँ कहाँ बनाई थी? कलकत्ता और देवगढ़ में। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किसने स्थापना की, इनकी बम निर्माण इकाइयां कहाँ कहाँ थी। ठीक है। फिर एक येलो पेपर भी आता है। येलो पेपर क्या था? येलो पेपर था कि जो HRA का जो संविधान था, ठीक है, उसको येलो पेपर के नाम से जाना जाता है। ये येलो पेपर किसने बनाया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। किसकी सहायता से? सचिन नाथ सान्याल और जादगोपाल मुखर्जी की सहायता से। कहाँ बनाया था? इलाहाबाद में बनाया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या क्या पॉइंट्स हुए? HRA की स्थापना अक्टूबर 1924 किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन नाथ सान्याल। बम निर्माण इकाइयां कहाँ थी? कलकत्ता, देवगढ़। येलो पेपर क्या था? HRA का संविधान किसने बनाया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने किसकी सहायता से बनाया था? सचिन नाथ सान्याल और जादगोपाल मुखर्जी की सहायता से। कहाँ बनाया था? इलाहाबाद में बनाया था। ठीक है। आप एक दो बार रिवाइज करेंगे इसको, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूपी के एटलीस्ट सारे ही एग्जाम, चाहे यूपी PCS का हो, चाहे PET हो, चाहे और भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। ओके। फिर HRA का पहला एक्शन क्या था? HRA जब बनी तो उसने पहला एक्शन क्या लिया?
9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्शन हुआ। काकोरी एक्शन क्या था कि राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 क्रांतिकारियों ने 8 डाउन ट्रेन, क्या याद रखना, 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती थी, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, इसको रोका और सरकारी खजाने को लूटा। कहाँ लूटा, काकोरी में। काकोरी कहाँ है, लखनऊ के पास में एक स्टेशन है, काकोरी स्टेशन, एक्चुअली लखनऊ में ही आता है, एक काकोरी स्टेशन है। 8 डाउन ट्रेन को रोका, कहाँ से कहाँ चलती थी, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, और यहाँ सरकारी खजाने को लूट लिया। ठीक है, इसके बाद काफ़ी छापेमारी, गिरफ्तारियां वगैरह हुई और लगभग सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार हुए, जो मेन हेड थे इन लोगों के, अचार्य के, फिर अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लैडी, ठाकुर रोशन सिंह, इन सभी को फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लैडी, ठाकुर रोशन सिंह, दिसंबर 1927 में इनको गिरफ्तार किया गया और फांसी दे दी गई। ठीक है, अब इनकी स्थिति हो गई थी काफ़ी कमज़ोर, क्योंकि इनके जो मेन लीडर्स थे उन सभी को फांसी दे दी गई थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया, एक नई जान फूकी अचार्य में। 1928 में इसको रिनेम किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, फिर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव थापर ने HSRA की स्थापना की। ठीक है, एक्चुअली इसको मैं कहूँगा कि रिनेम किया और रिजुवनेट किया एक नए तरीके से। इसका शासन का मुख्य उद्देश्य था, HSRA का मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और भारत में समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना। ठीक है, फिर 17 दिसंबर 1928 को क्या हुआ, देखो लाहौर में भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, जब साइमन कमीशन आया था तो 1919 का जो एक्ट था उसका रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। फिर साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया। ठीक है, उसका पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर लोगों ने विरोध किया। ठीक है, लाला लाजपत राय ने भी इसका विरोध किया। तो लाला लाजपत राय जो थे, जब ये विरोध कर रहे थे तो एक पुलिस अधिकारी था स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। लाला लाजपत राय के ऊपर काफी लाठियां बरसाई गई और इसकी वजह से क्या हुआ कि लाला लाजपत राय कोमा में चले गए। कुछ दिन बाद इनकी मौत हो गई। तो लाला जी की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन कुछ कंफ्यूजन हो गया, स्कॉट बच गया और उसकी जगह जॉन सैंडर्स की हत्या हो गई। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि इसके आगे कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। ओके, तो आप बार बार इसको रिवाइज करते रहिए, डेट्स याद रखिए, ये जो इवेंट्स बताए हैं वो याद रखिए। किसी भी एग्जाम में, यूपी के एटलीस्ट किसी भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, सब यहीं से पूछे जाएंगे। आप इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से सही हो जाएंगे। ठीक है, आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर के अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू।